बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात, इस वक्त आप अहबाब देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतिमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की एक नुमाइंदा नज़रियाती जमात है जिसने हर मैदान के अंदर सफ़े अव्वल में अपने हिस्से का काम किया है, अपना किरदार अदा किया है। सैकड़ों कुर्बानियों के बावजूद हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सफ़े अव्वल में अहले सुन्नत की नज़रियात की नुमाइंदगी कर रही है। ये माह रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियाँ जिसमें लोग जो है वो टेलीविज़न के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के प्रोग्राम देखकर जो है वो अपना अमल भी बर्बाद करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने ये कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी तसलसल के साथ उसी इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते हुए इस साल का आज का पहला प्रोग्राम जो कि फ़ज़ाइले माह रमज़ान के हवाले से आज यहाँ पर पहला प्रोग्राम हो रहा है। यकीनन बहुत सारे अहले मोहब्बत इस प्रोग्राम को लाइव देखते हैं, अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। तमाम अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले उन मुसलमानों से, सुन्नियों से गुजारिश है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रोग्राम को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये मैसेज पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम फ़ज़ाइले माह रमज़ान जिसका टाइटल है, उन्वान है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपके सामने करवाता चलूँ। आप अहबाब देख रहे हैं मेरे साथ हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के सदर मोहतरम खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब आप तशरीफ़ रखते हैं। आपके साथ साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पेशावर रोड सेक्टर B के इंचार्ज खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे दाईं तरफ हमारे इंतहाई मोहतरम रावलपिंडी की खूबसूरत आवाज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट भी हैं और हुजूर के सराहान भी हैं, जनाब मोहतरम चौधरी अदनान नग्याल साहब आप तशरीफ़ रखते हैं। आपके साथ साथ रावलपिंडी की खूबसूरत आवाज़ इज़्ज़त माब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर अपने उलमाए किराम और हुजूर के सराहान हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बेहतरीन अजर अजीम नसीब फरमाए। आप तमामी अहबाब जो प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को अपनी ID से शेयर करें और अगर इस फ़ज़ाइले रमज़ान के मौजू के मुताबिक आप कोई सवाल भी पूछना चाहें तो ज़रूर आप जो है वो अपने कमेंट्स के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं। आज का प्रोग्राम जिसका बाकायदा आगाज़ आप जानते हैं हमारा जो तरीक़ाकार है हम्दे बारी ताला से इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ होगा और इख्तिताम पर इंशाल्लाह मनक़बत पर जो है वो प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा। इंशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में रोज़ाना रात को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस प्रोग्राम का जो दुरानिया है 1.5 घंटा, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ उलमाए किराम और हुजूर के सनाहान इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा आज के हमारे मेहमान सनाहान चौधरी अदनान नग्याल साहब से कि आप हम्दे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
दिलों में पढ़ते रहो, यही है शिफा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिज़ाला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे चौधरी अदनान नग्याल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के हमारे खूबसूरत सनाखान हैं। हमदे बारी ताला से आज की शहरी ट्रांसमिशन का जो आज पहला प्रोग्राम है उसका आगाज़ हमदे बारी ताला से फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे अहले मोहब्बत देख रहे हैं। बिलाल भाई, हाशिम भाई, जनाब मकसूद अवान साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब दोस्तों की मोहब्बतों को सलामत रखे। और जितने अहबाब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, नाम रह जाते हैं, सबकी तरफ तवज्जो नहीं हो पाती, उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हैं। कोशिश करते हैं कि जो हजरात कमेंट्स कर रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं, उनका नाम लिया जाए, उनका शुक्रिया अदा किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्तों से गुजारिश है प्रोग्राम को देखते भी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा अहबाब तक इस का मैसेज, खूबसूरत पैगाम, नजरिया, अकीदा और ये जो माह रमज़ान, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने जहाँ पर अपने हबीब की उम्मत पर बेपनाह एहसानात और इनामात फरमाए हैं और हर कदम पर इस उम्मत की बख्शिश का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के सदके इस उम्मत को अता फरमाया है, वहाँ पर उन्हीं इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को अता फरमाया वो माह रमज़ान की ये मुक़द्दस घड़ियाँ हैं। ये वो महीना है जिसकी हर एक घड़ी रहमत और बरकत से भरपूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस मुक़द्दस महीने के फयूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अहबाब की मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाअल्लाह दीगर अहबाब भी हाफिज़ सज्जाद साहब, राजा शहबाज साहब, उवैस कुरैशी साहब, रहील खान कादरी साहब मरी से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अताउर रहमान साहब माशाअल्लाह गुजरावाला से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। ये इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के जो मौजू है उसके सवालात की तरफ। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिला रावलपिंडी के सदर
सदर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएंगे कि माह रमज़ान की जो फयूज़ बरक़ात हैं, माह रमज़ान की जो अज़मतें हैं, जो फजीलतें हैं, माह रमज़ान की जो फजीलत है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किस अंदाज में बयान फरमाया है, उसको जनाब बयान करेंगे हज़रत अल्लामा इमरान निज़ामी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ PST मीडिया सेल की इस टीम को कि जिन्होंने हर साल की तरह इस मर्तबा भी बड़े खूबसूरत अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन और बिलखुसूस मसलक के हक्का अहले सुन्नत व जमात की तरवीजो अशात के लिए बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया। दुआ है रब्बुल जलाल उनकी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। जो सवाल मुझसे पूछा गया कि रमज़ान शरीफ की फजीलत को रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर किस तरह बयान फरमाया, तो रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसी तरह कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि रोजे सिर्फ इस उम्मत पर फर्ज नहीं है, बल्कि रोजे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे, लेकिन फर्जियत का असूल और तौर तरीका वो मुख्तलिफ था। यहूदियों की जो कौम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, उन पर आशूरा का रोजा था, यानी 10 मुहर्रम का रोजा था, और ईसाइयों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस पर दिसंबर के महीने के रोजे, और इसी तरह कई कौमें ऐसी थीं जिन पर हर चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा था। लेकिन ये रमजान शरीफ जैसा मुकद्दस महीना रब्बुल जलाल ने पहले किसी उम्मत को अता नहीं किया, और रब्बुल जलाल ने ऐसी अजमत अता की है, ऐसी अजमत अता की और ऐसी शान अता की कि देखें अल्लाह ने जो नबी हमें अता किया वो सारे नबियों का सरदार, अल्लाह ने जिस उम्मत में हमें पैदा किया वो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार, रब्बुल जलाल ने रोजे रखने के लिए जो रमजान का महीना हमें अता किया है ये सारे महीनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत और इतनी अजमतें और इतनी शाने अल्लाह तबारक व ताला ने यकजा कर दी है, और फरमाया कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए इसी तरह के जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे। अब सबब क्या है, वजह क्या है, रोजे फर्ज करने का सबब क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। अब तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है? तो तकवा इस चीज का नाम है कि जब बंदा अपने दिलो दिमाग में एक बात को बिठा ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इस चीज का नाम तकवा है। और देखिए ना, रोजे से तकवा कैसे आता है कि बंदा रोजे की हालत में हो, वो रोजे की हालत में है और बंद कमरे में है और उसे कोई देखने वाला नहीं, कोई उसे मना करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई चीज माने नहीं है, और उसके पास खाने पीने की आला किस्म की चीजें मौजूद हैं और आला किस्म के मशरूबात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन चीजों को इस्तेमाल करना, खाना या पीना तो दरकिनार, उनकी तरफ देखना भी वो गवारा नहीं करता। क्यों? इस वजह से उसे पता होता है कि मैं रोजे की हालत में हूँ और मुझे खाने पीने से कोई रोक भी नहीं रहा, और मुझे खाने पीने का खाते पीते देखकर मुझे कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है।
और ये चीज जब बंदे के अंदर पैदा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इसी चीज का नाम तकवा है, इसी चीज का नाम परहेजगारी है। तो रब्बे जुल जलाल ने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान पाक की अंदर रमजान शरीफ की फजीलत को बयान किया और फिर फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का ही महीना है कि जिसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने कुरान को नाजिल फरमाया। और रमजान शरीफ के अंदर और फिर कुरान और रमजान, ये दोनों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक और बड़ा गहरा वास्ता है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो रमजान के महीने के अंदर नाजिल हुआ, और आज भी रमजान शरीफ के अंदर ही सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत की जाती है। और कल कयामत वाले दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान और कुरान यूं इकट्ठे आएंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, रब की बारगाह में बहस मुबाहिसा करेंगे, झगड़ा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। मौला रमजान कहेगा मौला मैंने इस रोजेदार को तेरी रजा के लिए दिन को खाने पीने से रोके रखा, मेरे मौला मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ तू इसे जन्नत अता कर। और कुरान कहेगा मौला दिन को ये अपनी मेहनत मजदूरी करता था, रोजा भी रखता था, और फिर शाम को नमाज तरावी में हाफिज कुरान के पीछे खड़े होकर मैं कुरान की ये तिलावत सुना करता था, मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ मेरे मौला उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इसे साथ न ले जाऊं। और रमजान और कुरान उस बंदे को अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान शरीफ का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी अजमतें और इसकी रिफातों को समझकर उन पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत और जामे अंदाज में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने माह रमज़ान की फजीलत को कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया है, उसको बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में किबला अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब बयान फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस माह मुक़द्दस का सही मानों में अदब एहतराम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की बख्शिश के लिए जहाँ पर दीगर बहुत सारे सामान मुहैया किए हैं, वहाँ पर माह रमज़ान का ये महीना भी इस उम्मत की बख्शिश के लिए, इसलिए कि मेरा रब चाहता है कि मेरे हबीब की उम्मत जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए और वो अच्छे अमल कर ले, उनके गुनाह मुआफ कर दिए जाएं। हम हर कदम पर गुनाह करते हैं, मेरा रब हर कदम पर बख्शिश का ऐलान करता है, और हम हर कदम पर जहन्नम की तरफ दौड़ते हैं, मेरा रब चाहता है कि मेरे बंदे जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि जन्नत की तरफ बढ़ें। वो शायर ने कहा था कि गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल अजुर्दा हमारा न किया, हमने तो की जहन्नम की बड़ी कोशिश मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदों को जो है वो अपने दामन रहमत में लिए हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की घड़ियों का सदका हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए। इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हमारे अहले सुन्नत के एक बड़े अजीम आलिम दीन हजरत मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा औरंगज़ेब कादरी साहब, आपके साहबजादे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। क़िबला औरंगज़ेब कादरी साहब की अहले सुन्नत के लिए बड़े जो है वो बहुत ज़्यादा खिदमात थी। आप अहले सुन्नत के अजीम तर्जमान थे। आपके साहबजादे हजरत खतीब अहले सुन्नत मोहम्मद एहसान औरंगज़ेब कादरी साहब प्रोग्राम भी देख रहे हैं, साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। साहिबजादा शुएब जलाली साहब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक चोंडा से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह करीब भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। फैसलाबाद से हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नज़रियाती कारकुन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। राजा इश्तियाक साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह गुलफाम हुसैन हाशमी साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील कलर सईदा से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। साहबजादा औरंगज़ेब कादरी साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मरी से रहील कादरी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया रहील भाई। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हजरत किबला अल्लामा काजी खिजर महमूद चिश्ती साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। माशाल्लाह उमैर खान साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और इस दौरान हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बैरिया सेक्टर के इंचार्ज असद महमूद कादरी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राजा शाहिद साहब गुजर खान से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े नजरियाती कारकुन हैं। अल्लामा कामरान हबीब जियाई साहब माशाल्लाह आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। साहबजादा जमाल अहमद चिश्ती साहब हजरत किबला अल्लामा गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब के साहबजादे
साहबजादे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हमारे दरीना साथी कहूटा से अल्लामा सरफराज अहमद चिश्ती साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। साहबजादा बासित शकूर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उस्मानी भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और माशाल्लाह गुलफाम भाई जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की PST मीडिया सेल की टीम को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इस दफा भी इस प्रोग्राम के इनकाद पर जो है वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलफाम भाई। अल्लामा सरफराज चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह जो है वो साहबजादा मोहम्मद अली सैफी साहब किबला पीर मोहम्मद कासिम सैफी साहब के साहबजादे हैं, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शहबाज मलिक साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और बहुत तसलसल के साथ दोस्तों की मोहब्बतें। हाफिज उमर फरूक सुरवर्दी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह राना नदीम साहब 786 साउंड सिस्टम वाले अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और आपकी इन मोहब्बतों से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 786 साउंड सिस्टम के अंदर भी लाफानी बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह हाफिज मोहम्मद शाहजान साहब, मोहम्मद यासिर इरफानी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और दीगर जितने दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मोहम्मद यासिर इरफानी साहब और दीगर हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की मोहब्बतों को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। और ये इसी तरह ये एक नजरिया जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हमें दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास के साथ इस नजरिए पे कायम रहते हुए दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और आप दोस्तों से गुजारिश है जो प्रोग्राम देख रहे हैं अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स में, वो बहुत सारे दोस्त हैं जिनका आइडियों से समझ नहीं आती, वो अपने नाम के साथ अगर अपना तारुफ भी साथ लिख दें तो हमें भी जो है वो आपका तारुफ करवाने में, आपका शुक्रिया अदा करने में जरा आसानी होगी। माशाल्लाह जहीर भाई हमारे दुबई से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जहीर भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े दरीना साथियों से में से आपका ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अकायदे अहले सुन्नत के नाम से कोई आईडी है, वो दोस्त भी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला साथ साथ जारी रहेगा। मोहम्मद शहराज अतारी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जनाब गुलफाम भाई जो है वो फरमा रहे हैं कि अदनान नगियाल साहब जब नात शरीफ की बारी आएगी तो आप फरमा रहे हैं बुधवारी में जो है वो नात शरीफ सुनाएंगे, तो इंशाल्लाह मैंने आपका पैगाम दे दिया है, इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब जो रावलपिंडी की खूबसूरत आवाज़ है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने खूबसूरत आवाज़ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाते हैं। आप दोस्त प्रोग्राम के इख्तिताम तक जो है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को साथ रहिएगा और इसी तरह प्रोग्राम की शेयरिंग का सिलसिला, अपनी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ा खैर अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना खुशी अच्छी ऐ दिल न मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। और अहले दुनिया के लिए मालो
मैं बूतुरा भी हूँ, मेरा फक्र में हाल अच्छा है। मैं बूतुरा भी हूँ, मेरा फक्र में हाल अच्छा है। और ना पूछो रात खलवत में मुझे क्या क्या नजर आया। पलक झपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। और निगाह डाली, जो फहरिश्ते गुलामाने मोहम्मद पर, कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया, कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज़म चिश्ती साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम मैं पेश करता हूँ। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशीं है। तू चाहे तो हर शब हो या रसूल अल्लाह, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। तेरे लिए तो चार कदम अर्शे बरी है, तेरे लिए तो चार कदम अर्शे बरी है। बड़ा खूबसूरत शेर। हर एक को मुयस्सर कहाँ, हर एक को मुयस्सर कहाँ, उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ, उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबार नबी जिब्रील अमीन है, उस दर का तो दरबार नबी जिब्रील अमीन है। मिलता नहीं क्या क्या या रसूल अल्लाह, मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से, अरे मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है।
मक्ता क्या फरमाते हैं, दिलगिरियां कोना और दिलगिरियां कोना और नजर सूए मदीना, दिलगिरियां कोना और नजर सूए मदीना, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ज़ीशान भाई ने तो समा बांध दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में, सुज़ुक गुदाज में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे दोस्त अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। फैसल सत्ती साहब हमारे दोस्त हैं दुबई से, वो फरमा रहे हैं जी माशाल्लाह ये नात मैंने पहली जो नात खालिद हसनैन साहब की सुनी थी वो यही नात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलम इस्लाम में हुजूर की नात के हवाले से बहुत बड़ा नाम खालिद हसनैन खालिद साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब्र पे करोड़ हाँ रहमतें नाज़िल फरमाए, आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और आप जो अजीम नात का ये मिशन छोड़ के गए हैं, यकीनन आपकी आवाज़ रहती दुनिया तक हुजूर के गुलामों के कानों में ये रस घुलती रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह नात की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था माशाल्लाह। गुलफाम हुसैन अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं जी माशाल्लाह। हमारे फैसलाबाद से हमारे ग्राफिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान ग्राफिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज कादरी भाई अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लामा इमरान निज़ामी साहब से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। नवाज भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब कल्लर सईदा से बड़ी मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। PST मीडिया सेल की टीम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। खैर मुबारक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। गुलफाम हुसैन हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। जैन कादरी साहब, अल्लामा मोहम्मद सरफराज चिश्ती साहब माशाल्लाह, मोहम्मद हाशिम साहब, मोहम्मद उवैस सुल्तानी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उमैर खान साहब, मलक इल्ताफ साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब माशाल्लाह। नाज़िम अली साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। नाज़िम भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह सज्जाद कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। डेरा गाजी खान से हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथी हैं सज्जाद कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। डॉक्टर मुबारक साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। इंशाल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान हयातुल्लाह साहब माशाल्लाह सवात से बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी एहतराम रमज़ान के नाम से अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया है और हम सबको एक मरतबा फिर मिल बैठने की यह सादतें हासिल हो रही हैं और माशरे की अजीम तरीके से इस्लाह हो रही है। हजरत साहब ने जैसा कि पूछा कि हदीस पाक की रोशनी में रमज़ान मुबारक की फजीलत क्या है, हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हैं। आपसे रवायत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास वो अज़मतों और बरकतों वाला महीना आ गया है कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा इसमें नफल अदा करता है ऐसा है जैसे आम दिनों में फर्ज अदा किया जाता है। एक नफल अदा करने से उसे फर्ज अदा करने का सवाब अदा किया जाता है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा इस महीने में एक फर्ज अदा करता है उसे 70 फर्ज अदा करने के बराबर सवाब अदा किया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये महीना सब्र का महीना है।
और सब्र जो है ये बंदे को जन्नत की तरफ लेके जाता है। आका करीम ने उम्मत पर इतनी मेहरबानी, इतना कर्म नवाजी फरमाई। इमामुल अंबिया हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में आसमान के दरवाजों को भी खोल दिया जाता है। आगे एक रवायत में आता है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि इस महीने में जन्नत के भी दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाता है। अगर हम हदीस पाक बयान करें तो लातादाद ऐसी हदीस हैं जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जुबान से रमजान मुबारक की फजीलत बयान की गई है। तो मैं यकीनन ये दो हदीसें जो मैंने बयान की हैं, वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है, यही मैं काफ़ी समझूंगा। और इमामुल अंबिया ने लातादाद हदीसें बयान की हैं रमज़ान मुबारक की फजीलत पर। माशाल्लाह, नात की समात फरमाएं। बिलाल चिश्ती साहब आज़ाद कश्मीर से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नात की भी समात करें। एक दफ़ा फिर गुजारिश है, इसको इस प्रोग्राम को आगे शेयर करते जाएं ताकि आपकी विसातत से ये मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम जो है वो दीगर अहबाब तक भी पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे प्यारे भाई हैं कलर रोड के PST के माशाल्लाह सरगर्म और मुहर्रक किस्म के कारकुन हैं गुलफाम हुसैनी साहब। इन्होंने पटवारी ज़बान में कलाम सुनाने के लिए हुक्म दिया है। तो मैं ये समझता हूँ जब बात पटवारी ज़बान की आए तो रूमी कश्मीर को फरामोश करना ये ज़ेब नहीं देता। तो मैं ठीक पटवारी अंदाज में रूमी कश्मीर के 2 या 3 बंद पेश करने के बाद इजाजत चाहूंगा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबे नूर उसे दे नूरों, सबे नूर उसे दे नूरों, उसे दानोर हुजूरों, हुस्न ताज अरश तो मिलया, हुस्न ताज अरश तो मिलया, मूसा नो तोहे तोरो, हुस्न ताज अरश तो मिलया। ते कदर पानी दा मछली जाने, कदर पानी दा मछली जाने, कदर पानी दा मछली जाने, या जाने मुर्गा भी कदर नबी दा अल्लाह जाने, कदर नबी दा अल्लाह जाने, या जाने असहाबी कदर नबी दा अल्लाह जाने, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले, कदर नबी दा जानन वाले, सो गए विच मदीने कदर नबी दा जानन वाले। ले ओ यार हवाले रब दे, ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चौधरी अदनान नग्याल साहब अपनी मोहब्बत भरी हाजिरी पेश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सारे अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। हमारे अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद हुसैन साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क़िबला मुफ्ती साहब खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। आप हर साल की तरह इस साल भी इस ट्रांसमिशन को देख भी रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। उवैस अतारी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बिलाल चिश्ती साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। गुलफाम भाई बहुत शुक्रिया जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा क़िबला हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब की तरफ।
और अगला सवाल आपके सामने रखूंगा। ये माह रमज़ान बड़ी बरकतों वाला महीना है, रोज़े के बहुत सारे फैज़ व बरक़ात हैं, इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं। यकीनन इसको बयान करना, पूरा उसका अहाता करना मुश्किल है, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं हज़रत अल्लामा इमरान निज़ामी साहब से ये पूछूंगा कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा की फजीलतें तो बहुत रखी हैं, असल में इस रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की उम्मत को ये जो माह रमज़ान पूरा महीना रोज़ों का अता फरमाया है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसको बयान करेंगे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ की बेशुमार फ़ज़ाइल और उसकी अज़मतें और उसकी रिफ़तें कुरान पाक के अंदर भी ज़िक्र हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी बेशुमार इसके फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए हैं, लेकिन असल जो रोज़ा फ़र्ज़ करने का और रोज़ा अदा करने का जो फ़लसफ़ा है, जो रब्बुल जलाल की मंशा और चाहत है, सबसे पहले तो ये कि रब्बुल जलाल की मंशा है कि इंसान तज़किया नफ्स करे। रोज़ा इंसान को तज़किया नफ्स सिखाता है। किस तरह देखे ना, अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेने का नाम रोज़ा है। जब हम रोज़ा रखते हैं, हम खाने पीने से रुक जाते हैं। एक तो खाने से रुक जाना, फिर पीने से रुक जाना, और फिर अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुक जाना, इस चीज का नाम रोज़ा है। तो जब हम अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुकते हैं तो यही तज़किया नफ्स है। और असल फलसफा रोजे का यही है कि इंसान अपने नफ्स को मात दे, इंसान अपने नफ्स को कमजोर करे, रूह ताकतवर हो और नफ्स कमजोर हो। जब रूह ताकतवर होगी और नफ्स कमजोर होगा तो इतना ही दुनिया से ताल्लुक कमजोर होगा, रब्बुल जलाल से ताल्लुक मजबूत होगा। तो ये रोजे का रब्बुल जलाल ने फलसफा रखा है। रोजा इसलिए हमारे ऊपर लाजिम किया कि हम अल्लाह ताला की बेशुमार जो नेमतें उसने हमें अता की, हम देखें ना, जब हमारा दिल करता है हम उन नेमतों को खा लेते हैं, जब हमारा दिल करता है हम उन नेमतों को पी लेते हैं, लेकिन यही अता करता नेमतें रोजे की हालत में हमारे ऊपर हराम हो जाती हैं। हालांकि वो हलाल थी, रोजे के अलावा तो वो हलाल थी, वो चीजें खानी पीने हलाल थी, लेकिन रोजे की हालत में वही चीजें हराम हो जाती हैं। उसकी वजह यह है रब्बुल जलाल हमें एहसास दिला रहा है कि तुम शुक्र अदा करो कि मैंने जो तुम्हें नेमतें अता की। जब तुम्हारा दिल करता है तुम हलाल चीजों को खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन जब रोजे की हालत में हो तो सुबह सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब उन चीजों से हम रुक जाते हैं तो उनकी कदर हमें होती है। फिर उनकी कदर हमारे दिल में पैदा होती है कि जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, इन चीजों की कितनी कदर है, इन चीजों का क्या कितना जो है ना वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला ने ये हमें कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर कि हम इन चीजों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के मामलात को चलाते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तो जब रोजे की हालत में सुबह फजर से लेकर सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब हम अपने आप को भूखा और प्यासा रखते हैं तो हमें एक तो एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने जिनको ये नेमतें नहीं अता की, जिनको अल्लाह ताला ने जिनको फकर अता किया है, जिनको अल्लाह ताला ने गुर्बत अता की है, जिनको जो गरीब लोग हैं, जो फकीर लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जिनके पास इन नेमतों की फरावानी नहीं है, हमें उनके बारे में एहसास पैदा होता है। तो ये फलसफा है रोजे का कि एक तो इंसान तज़किया नफ्स करता है, दूसरा अल्लाह ताला की अता की हुई उन नेमतों से जब कुछ टाइम के लिए रोजे की हालत में जब रुक जाता है उनकी कदर होती है, उन एहसास पैदा होता है, और रब ताला ने जो नेमतें और एहसान अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उनकी कदर हमें पैदा होती है दिल में। तो इसलिए ये रोजे का फलसफा है कि थोड़े टाइम में, एक मखसूस टाइम में जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे मुआशरे में जो भूखे लोग,
जो फकीर, जो मिस्कीन, जो गरीब लोग पैदा किए हैं, उनका एहसास पैदा होता है कि देखें वो भी जब भूख में और प्यास में अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, उनको कितनी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। तो फिर उनके साथ इज़ारे हमदर्दी पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको रोजे की असल जो फलसफा है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिसमें अल्लाह ताला ने उसमें असल हिकमत रखी है उस हिकमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में रोज़े का जो फ़लसफ़ा है उसको बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वाजिद अवान जई साहब, अल्लामा वाजिद अवान जई साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। असद साहब हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएँ। अभी हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब की तरफ और एक और ख़ूबसूरत कलाम इंशाल्लाह हम सुनेंगे। माह मुबारक की ये मुक़द्दस घड़ियाँ हैं और यकीनन रोज़े का फ़लसफ़ा बड़ी खूबसूरती से हज़रत अल्लामा इमरान निज़ामी साहब ने बयान किया है। इससे बढ़कर और रोज़े का इनाम क्या हो सकता है कि ख़ुद मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने हर नेकी का बदला जो है वो उसका बता दिया कि ये नेकी, उसका ये बदला है, उसका ये अजर है। लेकिन जब रोज़े की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने फरमाया कि रोज़े की जज़ा मैं खुद रब ताला हूँ। जो बंदा रोज़ा रखता है वो अल्लाह को पा लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मिल जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसे मिल जाता है। तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों का मकसद जो है, ज़िंदगी में जितने भी आमाल हैं इनका मकसद ये है कि हमें अपने रब की रज़ा मिल जाए। तो यहाँ पर तो रज़ा से ऊपर जो है वो खुद रब ताला रोज़ादार को मिल जाता है। तो यकीनन ये रोज़ा वही रोज़ा है कि हम अपने तमाम तर रोज़े के जो आदाब हैं उसको बजा लाते हुए पूरे अदब व एहतराम के साथ, सबसे पहले तो जब माह रमज़ान शुरू हो गया है हम अपने पिछले गुनाहों पे ऐसी सच्ची तौबा करें कि दोबारा गुनाहों की तरफ जो है वो हमारा ध्यान न जाए, हमारी तवज्जो तक न जाए, हमारे कदम गुनाहों की तरफ ना उठें। ऐसे दिल पाक हो जाएं कि अपने रब से जब रब दिल में आ जाता है तो फिर दुनिया खुद ही निकल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह मुबारक की इन मुकद्दस घड़ियों का सदका हमारे सीनों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपने और अपने हबीब की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे और अपने खूबसूरत आवाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएंगे। ताजदार गुलाड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखी हुई तज़मीन और आला हज़रत का कलाम चंद इशार पेश करके हाजिर मुकम्मल। हाँ कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जो तो करम है वहाँ क्या जो तो करम है शगेबत तेरा नहीं सुनता नहीं वाला तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा
खुद को कहूँ न जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे। पीर साहब क्या फरमाते हैं, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात, इनकी औकात, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। ये फर्श वाले आका फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा है फरेरा तेरा। और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही तिफली और जवानी के बिताए महोसा। अब बुढ़ापे में खुदारा, अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं से न डाल तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पीर जी क्या फरमाते हैं, तुझसे हर चंद वो हैं कदरो फज़ाइल में रफ़ी कर नसीराज मगर फिक्रे रज़ा की तोसी। अरे पास है उसके शफाअत का वसीला, वकील तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी तेरी सरकार आका तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी। जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा, जो मेरा जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत खूबसूरत हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आला हजरत के कलाम पे लिखी गई खूबसूरत तज़मीन यकीनन बड़े खूबसूरत अंदाज में हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब पढ़ रहे थे। जनाब अल्लामा वाजिद अवान रज़ाई साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब अल्लाह आप सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे बड़े मोहब्बत वाले साथी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मलक यासिर साहब सिहाम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाअल्लाह अदील रजा कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। नईमुल हक रजा साहब इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। और साथ साथ PST DSL की टीम जो है वो अपने पेज से बार बार ये गुजारिश भी कर रही है कि तमामी अहबाब इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर भी करते जाएं। टाइम थोड़ा रह गया है, हम आगे बढ़ते हैं। हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान निजामी साहब आपकी खिदमत में अगला सवाल है कि हमारे सुनने वालों को ये बताएं, जिस तरह आगे आपने जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से जब इस माह मुबारक की फजीलत को बयान किया तो ये फरमाया कि इसकी फजीलतों में एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने अपनी पाक और लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस माह मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में नाजिल फरमाया। तो कुरान और रमज़ान का जो बाहमी रब्त है उसको बयान फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़िर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये माह रमज़ान है जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। तो कुरान रमज़ान के महीने में आया। कुरान का और रमज़ान का आपस में बाहिमी रिश्ता और बाहिमी ताल्लुक देखिए कि जब कुरान आया तो रमज़ान के महीने में आया, तो आने के एतबार से भी रमज़ान और कुरान आपस में जुदा नहीं है। और दुनिया में रहने के एतबार से भी नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा रमजान शरीफ के अंदर कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते, बल्कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाते और आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बाकायदा कुरान का दौर होता था। दौर हुफ़ाज़ इकराम इस बात को समझते हैं कि दौर क्या होता है कि कुछ कुरान का हिस्सा पहले एक सुनाए और दूसरा हाफिज सुने और फिर दूसरे वाला सुनाए और पहले वाला सुने। इस चीज को दौर कहते हैं। वो एक एक रकू का दौर हो या एक एक पाव का दौर हो या आधे सिपारे का दौर हो या पूरे सिपारे का दौर हो। तो जिब्रील अमीन बाकायदा तशरीफ लाते रमजान शरीफ के अंदर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक का दौर फरमाया करते। और नबी करीम अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ के इस मुकद्दस महीने में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत फरमाया करते और कुरान पाक की तिलावत के लिए आप कमर बस्ता हो जाया करते। और हमारे बुजुर्गान दीन को अगर आप देखिए तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में आता है। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा 61 मरतबा कुरान पाक रमजान शरीफ के अंदर खत्म किया करते। वो 61 किस तरह खत्म करते? एक खत्म कुरान पाक दिन को करते, एक खत्म कुरान पाक रात को किया करते और एक खत्म कुरान नमाज तरावी के में पूरे महीने के अंदर खत्म किया करते। तो यूं अगर 30 दिन का रमजान शरीफ का महीना 30 दिन का हो तो 30 खत्म कुरान पाक दिन को बनते हैं और 30 खत्म कुरान पाक रात के बनते हैं और एक खत्म कुरान नमाज तरावी के अंदर यूं 61 कुरान पाक आप रमजान शरीफ के अंदर खत्म किया करते थे। और भी हमारे बुजुर्गान दीन जब रमजान शरीफ का महीना आता था तो कुरान की कसरत के साथ आज भी आप देखें कि हमारे मुसलमान जब फजर की नमाज में रोजा बंद करके मस्जिद में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कुरान पाक की उस वक्त तिलावत हो रही होती है और कुरान पाक की तिलावत में लोग मसरूफ होते हैं।
तो ये दुनिया के एतबार से, और आखिरत के एतबार से जिस तरह के पहले भी मैंने अर्ज किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रमजान और कुरान कयामत वाले दिन भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इतना गहरा ताल्लुक है इनका, इतना बायमी गहरा रिश्ता है इनका, कयामत वाले दिन भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं उंगलियों का इशारा करके फरमाया ये रमजान और कुरान दोनों इकट्ठे कयामत वाले दिन आएंगे, महशर के मैदान में दोनों इकट्ठे आएंगे और रब ताला की बारगाह में तकरार करेंगे, बहस व मुबाहिसा करेंगे कि कुरान की तिलावत करने वाला जो बंदा है उसके हक में कुरान शफाअत करेगा और रोजा रखने वाले के हक में रमजान शरीफ शफाअत करेगा। और उस वक्त तक ये दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक ये दोनों रोजा रखने वाले बंदे को और कुरान की तिलावत करने वाले या तिलावत सुनने वाले बंदे को अपने साथ जन्नत में नहीं ले जाते। तो गोया के कुरान का और रमजान का और फिर कुरान पढ़ने वाले या कुरान सुनने वाले का भी आपस में इतना बेहमी रिश्ता, मजबूत ताल्लुक है कि ये कुरान और रमजान महशर के मैदान में भी अपने उस रोजा रखने वाले को और कुरान की तिलावत करने वाले या सुनने वाले को अपने से जुदा नहीं करेंगे, जन्नत में जाएंगे तो उसे साथ लेकर जाएंगे। तो गोया के इतना मजबूत रिश्ता और ताल्लुक है कि जब दुनिया में आए कुरान आया तो रमजान के महीने में आया, और दुनिया में रहते हुए भी रमजान में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत होती रही, और महशर के मैदान में भी ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे बल्कि दोनों इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे ही जन्नत में दाखिल होंगे। दुआ है रब्बुल जलाल हम सबको कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान शरीफ की कदर और इसकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो माह रमज़ान के साथ एक रिश्ता है, बाहमी ताल्लुक है, उसको बयान फरमा रहे थे। और दोनों अंदाज में कि दुनिया में भी और फिर हशर के मैदान में भी कुरान और रमज़ान का जो ताल्लुक है बड़ी खूबसूरती से अल्लामा इमरान निज़ामी साहब ने उसको बयान फरमाया है। यकीनन बहुत सारे अहबाब, मलिक मुमरेज़ साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, सिकंदर अली बुरहान साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, और दीगर जितने भी अहबाब हैं, अली रज़ा कादरी साहब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाए। कुरान को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये प्लेटफार्म पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का प्लेटफार्म है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने जब से इसका क़याम अमल में आया अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की बका और सलामती के लिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जब इस मुल्क में दहशत गर्दी का बाजार गर्म था, सफ़े अव्वल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की और अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क की बका और सलामती की लड़ाई लड़ी। और फिर जब जब अहले सुन्नत के ऊपर, अहले सुन्नत के नजरियात पे हमले हुए तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपना किरदार अदा किया। मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो अजीम और नेक मिशन हमें अता फरमाया है, यकीनन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो परचम है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मोहब्बत का परचम है। हमारा ये ऐलान है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दो उसूल हैं, एक खौफ खुदा और दूसरा इश्क रसूल। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम ताफ़ुज़े नामूस रिसालत का परचम है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का परचम है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की अज़मतों और उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का परचम है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम अहले बैत अतहार की इज़्ज़तों पे पासबानी का परचम है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम हुकूक़ अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का परचम है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का परचम नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का परचम है। इंशाअल्लाह हम ये अहद करते हैं आज के इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ से कारकुनान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस परचम के साए के नीचे हम अहले सुन्नत की बका और सलामती के लिए, अहले सुन्नत के जो है वो उरूज के लिए और मुल्क पाकिस्तान के इस नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह जर्नैल अहले सुन्नत सफ़ीर अमन इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब आपकी क़यादत और सियादत के अंदर इंशाअल्लाह आगे से बढ़कर हम अपने काम को जारी रखेंगे। माह रमज़ान का महीना है, इस महीने के अंदर कोशिश करें ज्यादा वक्त अल्लाह की याद और बंदगी के अंदर गुजारें, दुआओं के अंदर जो है वो
लोगों को याद रखें जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। बिलखसूस आज का ये प्रोग्राम जो सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो कारकुनान जिन्होंने अपनी जाती प्राप्तियों के लिए जो है वो जाने कुर्बान नहीं की, बल्कि नामूस रिसालत के लिए, मसाजिद अहले सुन्नत के लिए, हुकूक अहले सुन्नत के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। सबके लिए जो है वो माह मुबारक की मुकद्दस घड़ियों में आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। और इस बात पर जो अल्लामा इमरान निजामी साहब फरमा रहे थे कि कुरान का ताल्लुक रमजान के साथ खास है, तो कोशिश करें ये जो मामूल बन जाए कि आज माह रमजान जब आता है तो फजर में माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में जब हम तिलावत कुरान करते हैं, इस मामूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो यकीनन बंदा मोमिन के सीनों को रोशन करने के लिए आया है। लेकिन आज अफसोस का मकाम है, हमारा नौजवान जो है वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले मोबाइल से अपनी जिंदगी का आगाज करता है, जो देखता है कि कौन सी नई खबर है। मैं ये इस पैगाम के साथ कि ये अल्लाह का कुरान वो कुरान है, ये वो पाक लारैब किताब है कि जो हमें जिंदगी के अंदर एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 10 दिन की नहीं, बल्कि आओ तुम्हें ये दावत फिक्र है कि सुबह उठकर अपनी सुबह का आगाज टेलीविजन से, अखबार से, मोबाइल पे खबरों से ना करें। ये खबरें तुम्हें 1 दिन की, 2 दिन की खबरें देती हैं, लेकिन कुरान वो है जो पहले दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक की खबरें देने वाला है। आओ कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। जब तक लोगों का ताल्लुक कुरान से मजबूत था तो हमने देखा घरों में अल्लाह की रहमतें और बरकतें रहती थी। जब से कुरान का नूर हमारे घरों से उठ गया है, उस वक्त से बरकतें भी उठा ली गई हैं। अगर चाहते हो कि वो बरकतें लौट आए तो अल्लाह के कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। अभी जो है वो इस दौरान बहुत सारे अहबाब जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दारैन की सादतें अता फरमाए। रोजा की बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी जहतें हैं। मैं अब आखिर में अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब से, चूंकि रोजा की दीगर फजीलतों में एक फजीलत ये भी है कि किसी को जिस तरह फलसफा रोजा बयान करते हुए अल्लामा इमरान निजामी साहब ने फरमाया है कि ये हमें जिंदगी में दर्स देता है उन कमजोर लोगों के लिए जिनके पास माली असबाब नहीं है, उनके साथ हमदर्दी का, उनके जो है वो दुख दर्द का एहसास जो है वो पैदा होता है इस माह मुबारक के अंदर। तो अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब बयान फरमाएंगे कि अगर किसी का रोजा इफ्तार कराने के हवाले से हदीस मुबारक में क्या फजीलत है कि अगर कोई बंदा किसी का रोजा इफ्तार करवाता है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या अजर अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने हलाल खाने से या हलाल पीने से किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाता है तो रब ताला उस इफ्तार करवाने वाले को भी इतना ही सवाब अता करता है जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब अता किया जाता है। और आगे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ा रख रहा है उसके सवाब में कमी भी नहीं आती। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई किसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं, तो कुछ गरीब भी हैं, मस्कीन भी हैं। तो इमामुल अंबिया ने बड़ी करम नवाजी फरमाई है अपनी उम्मत पे। हर मौका पे हुजूर ने बड़ी शफकतें फरमाई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो किसी को दूध के एक घूंट से भी रोज़ा इफ्तार करवाएगा, रब करीम उसको भी इतना ही सवाब अता फरमाएगा। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो किसी को एक खजूर से रोजा इफ्तार करवाएगा, मेरा रब करीम बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम है, वो उसको भी इतना ही सवाब अता करेगा। और आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो किसी को पानी के एक घूंट से रोजा इफ्तार करवाएगा, रब करीम उसे भी इतना ही सवाब अता करेगा कि जितना रोजा रखने वाले को सवाब अता किया। माशाअल्लाह। अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब, अगर कोई रोज़ादार किसी का रोज़ा इफ्तार करवाता है तो उसके लिए कितना बड़ा अजर है। ये तो इस उम्मत पर मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं कि हर मामले पर बेहिसाब किताब अजर है इस उम्मत के लिए। ये इस उम्मत का खासा है, वरना पहली कौमों की हालत ये होती थी कि जब वो कोई गुनाह करते थे उनकी पेशानियों पर लिख दिया जाता था, वो दुनिया में भी जिल्लत का निशान बन जाते थे। लेकिन ये इस उम्मत का खासा है कि हजार हाँ
गुनाह करने के बावजूद हमारे गुनाहों से जमीन और आसमान भी भर जाएं, लेकिन अल्लाह की रहमत फिर भी ये चाहती है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह की तरफ पलट आए। और इस तरह का नेकियों का सिलसिला कि इस उम्मत के लिए खास है कि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शान अता फरमाई है कि ये जब नेकी का इरादा कर लेती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नेकी के इरादा करने पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी का पूरा पूरा अजर जो है वो मेरी उम्मत को अता फरमा देता है। अभी नेकी करती नहीं है, सिर्फ इरादा कर लेती है, और इरादा करने के बाद अगर बंदा नेकी कर गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना तक, और बाज़ औक़ात तो इखलास पे 700 गुना तक भी एक नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की उम्मत को अता फरमाता है। इसी तरह अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब बयान फरमा रहे थे कि रोजादार की जो है वो कितनी फजीलत है, रोजे का कितना मकाम है, लेकिन जो किसी का रोजा इफ्तार कराता है तो इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस रोजादार के लिए है, और उसके अजर में भी कोई कमी नहीं की जाती। ये मेरे रब की अता है, वो जो है वो कादिर मुतलक है, वो जिसको चाहे जितना चाहे नवाज दे। ये इस उम्मत का खासा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माह मुबारक के फैज़ व बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए, और जो है वो ये माह रमजान जो हमें पैगाम देता है हमदर्दी का और अपने से कमजोर लोगों का ख्याल रखने का, ये म्याना रवि का, ये जितना भी माह रमजान हमारी तरबियत करता है, हमारे दिल नरम हो जाते हैं। और मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि माह रमजान में हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब माह रमजान आता तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों के लिए कमर बस्ता हो जाते। वैसे तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है उलमा बैठे हैं कि सारी जिंदगी मेरे हबीब का अमल तो वो है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अल्लाह की इबादत करते रहे, क़यामत की सुबह तक ये उम्मत जो है वो अल्लाह की बंदगी में अल्लाह के बंदे इबादत करते रहेंगे, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल। लेकिन ये मकाम किसी को नहीं मिला। जिसने भी इबादत की तो यकीनन वो अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं कर पाया, वो इबादत जो है वो उस तरह उसका हक अदा नहीं कर पाया। ये मेरे हबीब की शान है कि वाहिद अल्लाह के हबीब हैं जिनको मेरे रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि ऐ हबीब सारी रात क़याम न किया कर, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर, रात के थोड़े से हिस्से में क़याम कर लिया कर, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है कि मेरे मुस्तफ़ा का एक सजदा भी सारी कायनात के ऊपर भारी है। ये हुजूर की शान है। लेकिन अपनी उम्मत की तरगीब के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के अंदर इबादत के अंदर कसरत करते, नवाफिल के अंदर कसरत करते, तिलावत कुरान में कसरत करते, और फिर जो है वो सदकात और खैरात के अंदर जो है वो सखावत के अंदर जो है वो अपना एक नुमाया जो है वो अमल करके बताते, अपनी उम्मत को ये पैगाम देते कि क़यामत की सुबह तक आने वाले हुजूर के गुलामों के लिए ये मशअल राह बन जाए, हुजूर की सीरत बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उम्मत अपने हबीब की उसी सीरत पर अमल करते हुए आप देखते हैं कि जब माह रमजान आता है तो लोग जो है वो अपना माल गरीबों में खर्च करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सदके उनके माल के अंदर भी इजाफा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस माह मुबारक के मुकम्मल फलसफे को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में चूंकि अब इसके बाद जैसे ही मनकबत खत्म होगी आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल के प्रोग्राम के हवाले से भी ऐलान समात कर लें। जो अहबाब हमें सुन रहे हैं अव्वल से लेकर अब तक प्रोग्राम के शुरू से लेकर जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम को देखा, अपना हिस्सा शामिल किया, अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया, कमेंट्स के जरिए इस प्रोग्राम को शेयर किया, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे आज के जो मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान हबीब जई साहब, हज़रत अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब, चौधरी मोहम्मद अदनान नग्याल साहब, हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साकी साहब, सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपनी शफकत और मोहब्बत फरमाई, तशरीफ लाए। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम को देखा अब तक हमारे साथ रहे, सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रफीक साहब, नोमान साहब, बहुत शुक्रिया जी। और कल इंशाअल्लाह ताला ठीक 12 बजे दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हम हाजिर खिदमत होंगे। कल चूंकि 2 रमज़ान है और हमारा मौजू होगा हज़रत सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी अज़मत और शान के हवाले से कल अपने नए मेहमानों के साथ, उलमाए किराम के साथ, हुजूर के सनाहानों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा हाजिर होंगे। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इस वक्त रावलपिंडी से जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। हमारी जितनी टीम है जो इस प्रोग्राम
प्रोग्राम के इनकाद में अपना हिस्सा अदा करती है, किरदार अदा करती है। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के खिलाफ को सलामत रखे। और बिलखसूस हमारे इंतहाई मोहतरम जो है वो किबला पीर सैयद मजर शाह साहब गिलानी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाते हैं। आपकी खास मोहब्बतों से हम ये प्रोग्राम जो है वो रावलपिंडी से इस वक्त आपके सामने ये नशर हो रहा है। चूंकि प्रोग्राम को दिखाने में बहुत सारे जो है वो मामलात लवाजमात की जरूरत होती है, तो किबला शाह जी पिछले साल की तरह इस साल भी अपनी खास मोहब्बतों के साथ स्टूडियो में आप जो है वो शामिल रहते हैं मेहमानों की खिदमत में। और हर हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हमारे नजरियाती कारकुन हैं, हमारे नजरियाती जिम्मेदार हैं, एक तवील अरसे से सुन्नी तहरीक का हिस्सा है। दुआ करें तमाम उलमाए किराम, तमाम सुनने वाले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किबला शाह जी के इल्म में, आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में लाफानी बरकतों का नज़ूल फरमाए और आपकी इन मोहब्बतों को हमेशा सदा सलामत रखे। गुजारिश करूंगा आखिर में जनाब चौधरी अदनान नगियाल साहब आपसे कि आप मनकबत के चंद इशार पेश करें। साथ ही हाफिज मोहम्मद निशान साकी साहब भी मनकबत के चंद इशार जो है वो पेश फरमाएंगे। उसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जो है वो आज का ये जितना लम्हात हमने जिक्र रसूल में गुजारे इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह कायद तेरा नेक मिशन जारी रहेगा और मरते दम तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ वाबस्ता रह के इंशाअल्लाह हम दीन का काम करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिसम देखता हो नज़ारा अली का है। जिसम देखता हो नज़ारा अली का है। और कुल काम जमाल जोज़्व के चेहरे से है आया। कुल काम जमाल जोज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। जिसम से देखता हो नज़ारा अली का है। और तू है क्या और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तू है क्या और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तुम पर करम नसीर ये सारा अली का है। जिसम से देखता हो नज़ारा अली का है। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी
को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। और पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। अरे नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। और मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिले के सब नारा अली मौला, अली मौला। लगाओ मिले के सब नारा अली मौला, अली मौला। और वली हो गौस हो अब्दाल या कोई कलंदर हो, वली हो गौस हो अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला।